हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज मेरा ब्लॉग हो रहा है करीब 12:30 बजे से शुरू गाइस। और यहाँ भी मेरे जो काम है तो वो निबट चुके हैं। खाना पीना जो सुबह के काम थे वो सारे निबट गए। तो आज 12:30 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और यहाँ आ गई हैं जैसे अर्पिता की किताबें, मतलब कोर्स आ गया है इसका। तो अपने जैसे किताबों पे वही मतलब अखबार वगैरह लगा रही है। तो देखिए। तो गाइस मेरा कोर्स आ गया है और मैं 6th क्लास में आ गई हूँ और मैं भी कवर चला रही हूँ नोटबुक बुक्स और नोटबुक्स पे। और अपने जैसे कवर वगैरह चढ़ा रही है अपनी किताबों पे। कितने और पे चढ़ा रही है? मैंने ये कुछ कवर इतने पे चढ़ा रही है। चढ़ा लिया और इतनी हैवी रह गई हैं। अभी इतनी रह गई हैं गाइस। और बच्चों की अब इस टाइम किताबें, इतनी ज़्यादा किताबें आती हैं, बच्चे जैसे बस्ता ले जाते हुए थक जाते हैं। और देखिए अर्पिता के सब साथ के बच्चे, इधर आ जाओ बच्चों, देखिए। तो बच्चे भी सब साथ में आए हुए हैं, ये देखिए। तो ये बच्चे जैसे आने का जैसे कोर्स आया है नया अर्पिता का, तो ये सब देखने आए हैं गाइस ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं साथ में। तो बच्चे भी इसकी हेल्प करा रहे हैं साथ में। और रंजना तुम्हारा आ गया? अभी नहीं आया? तो अभी इनका नहीं आया है दोनों का, लेकिन जाते सब एक ही स्कूल में ये सब बच्चे। तो इसकी अर्पिता की आ गई है जैसे कोर्स आ गया है इसका। तो वही सब बच्चे देख रहे थे और साथ में इसकी हेल्प भी करा रहे थे गाइस। और मैं जो काम है अपने तो वो काम करती हूँ गाइस। और शाम जैसे दूध देकर गए थे मेरी मतलब जेठानी के घर से दूध आया था, तो वही रखा है। तो उसका जैसे मावा बनाऊंगी। और जो मैंने वह होली पे ऐसे गुजियाँ वगैरह बनाई थी तो वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो अंकल के पापा से बोल रही थी मैं थोड़ी बहुत गुजियाँ और बना लूँगी। तो बोल रहे थे कि बना लेना और खोया बना लेना। तो वो उसका ही मैं खोया बनाऊँगी। तो इस वजह से सबसे पहले और जो काम निपटा कर फिर उसके, और खोया काफ़ी देर में बनता है और टाइम भी बहुत लग जाता है खोया बनाने में। और सचिन है, अंकुर है, ये दोनों टीवी देख रहे हैं बैठे हुए। और यहाँ अर्पिता है अपने बस किताबों में लगी हुई है ये। तो गैस चलते हैं अब किचन में। और अभी जैसे कुछ बर्तन अभी बच्चों ने दोबारा से मतलब बर्तन कर दिए थे गैस। तो गैस मैं यहाँ बैठ गई हूँ मावा बनाने के लिए। और मैंने जैसे गैस से नीचे रख ली उतार कर। और जैसे पैर जैसे खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लगता है तो काफ़ी देर में होता है और काफ़ी देर लग जाती है इसे घोटने में। तो ये देखिए इतना काफ़ी देर हो गई थी, करीब 2-2.5 घंटे हो गए थे इसे बनाते मुझे, तब जाके ये मावा बना था। और ये बहुत सारा जैसे टाइम लग जाता है इसे बनने में। और मावा मुझे सबसे ज़्यादा बनाने में बहुत ज़्यादा वो लगता है कि इसे बैठे रहो। और मुझे बैठे बैठे मतलब ऐसी बना रही थी अकेली बैठी बैठी, तो मेरी आंखों में ऐसे मतलब नींद सी आ रही थी। तो मैं झीक सी रही थी बैठकर बहुत ज़्यादा। तो तब जाके बनाता। और ऊपर चूल्हे पे बनाती जाकर तो बहुत ज़्यादा जैसे धूप थी और चूल्हे पे तो जल्दी बन जाता था। तो इस वजह से मैंने चूल्हे पे नहीं बनाया था क्योंकि गर्मी भी हो रही थी। और यहाँ भी जैसे गैस पे बैठे बैठे मुझे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगने लगी थी और बैठे बैठे बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। तो यहाँ कुछ कपड़े भी थे तय बनने के लिए, तो यहाँ कपड़े बनाए तय करे मैंने। और फिर उसके बाद में गैस मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी गैस के आगे बैठे बैठे। और मेरे फिर मतलब जी पता नहीं कैसा हो रहा था मेरा। तो ये मन कर रहा था कि नहा लूँ मैं दोबारा से। तो नहा कर और दोबारा से फिर किचन में आ गई हूँ मैं। तो दोबारा से नहाई थी मैं। और नहाने के बाद में फिर यहाँ बना रही हूँ फूल गोभी की सब्ज़ी। तो वही बनने रख दी थी मैंने, फूल गोभी काटी थी और जैसे बनाती हूँ उसी तरीके से बनाई थी मैंने गैस। तो बनने रख दी है। और यहाँ जैसे आलू रखे थे मैंने, शाम वाले थे आलू तो कुछ ज़्यादा बच गए थे तो थोड़े सूखे आलू बनाऊंगी। और ये सूखे आलू हैं तो जैसे बच्चों को सबके लिए ज़्यादा पसंद है और अच्छे भी लगते हैं खाने में। और इस टाइम अब जैसे मट्ठे के साथ में दही के साथ में डालकर खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सूखे आलू इस तरीके से बनाओ तो जब कोई भी जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं आलू जैसे उबाल लेती हूँ। और तो जैसे आलू उबले हुए रखे हुए होते हैं तो जैसे कुछ भी बना लो, पराठे वगैरह बच्चों को दे दो बना के। तो इस वजह से मैं थोड़े बहुत आलू में उबाल लेती हूँ। और यहाँ मैंने आलू को महीन कर लिए हैं अच्छे से और चटनी भी खूब भूंज ली थी मैंने। और चटनी तो आपको पता है जैसे मैं बना कर रखती हूँ चटनी जब सूखे आलू बनाती हूँ। तो यहाँ सब आलू भी मैंने छौंक दिए थे और छौंक कर रखाई थी बर्तन में, दूसरे बर्तन में निकाल कर। और फिर उसके बाद में यहाँ करीब टाइम होगा ऐसे 6 बजे का। तो मैंने जैसे खाना भी थोड़ा जल्दी लगा लिया था बनने का, करीब ऐसे ही लगाया था 5 बजे। तो फिर ऊपर से जैसे कपड़े लाई थी मैं उतार के।
और कपड़े उतारने के बाद में फिर यहाँ कर रही हूँ पूजा। काफ़ी देर के बाद करीब ऐसे 6:30 बजे कर रही होंगी पूजा में। तो यहाँ पूजा कर रही हूँ शाम की। और शाम की पूजा करने के बाद में फिर मैंने जैसे आटा उटा लगाया था। और पूजा जैसे शाम के कभी मन होता है तो बच्चे भी कर देते हैं, कभी मैं भी कर देती हूँ। तो बच्चे बोल रहे थे कि आज मम्मी आप ही कर दो और हम नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर है कभी मैं कर देती हूँ, कभी सचिन है, अंकुर है, सब बच्चे कर देते हैं, ये नहीं है। फिर उसके बाद में मैं बाहर भी जैसे पूजा करी थी मैंने, फिर बाहर भी जैसे करती हूँ। और अंधेरा हो गया तो थोड़ा मतलब वो जब साफ जैसे दिख नहीं रहा है, लाइटें तो जैसे जली हुई हैं तब भी जैसे थोड़ा बहुत अंधेरा तो लगता ही है। तो फिर यहाँ पूजा करने के बाद में फिर मैंने आटा लगाया था। तो यहाँ आटा भी छान लेती हूँ। और आटा आपकी जैसे मैंने आटा पिसवाया था तो आटा कुछ ज़्यादा ही जैसे बारीक आ गया है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चिपक रहा है आटा। तो मतलब रोटी वगैरह बनाओ तो चिपकती है बनने में बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा जैसे बारीक करा लिया था आटा, तो इस वजह से जैसे चिपकता है और रख के बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है आटा एकदम रखने के बाद में। तो रोटी या पराठे मतलब ठीक से नहीं आ रहा है इसके। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कह रही हूँ कि ये आटा ये कब ख़त्म हो। और आटा है भी बहुत ज़्यादा, बहुत सारा जैसे रखा है, तो काफ़ी दिनों में ख़त्म होगा ये वाला आटा। तो इसके मतलब धनने के बाद में बहुत गीला हो जाता है और मतलब बनती नहीं है इसकी रोटी पराठे वगैरह कुछ भी बनाओ। तो यहाँ फिर उसके बाद में यहाँ बनाने लगी हूँ पराठे। और बच्चे बोल भी रहे थे कि जल्दी लगा दो खाना मम्मी। और बच्चों के लिए जैसे मतलब फूल गोभी की सब्ज़ी है, सूखे आलू हैं, तो पराठे वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ जैसे मैंने बताया था कि दही के साथ में अच्छे लगते हैं सूखे आलू, तो यहाँ दही भी रख लिया है मैंने कटोरी में और सब्ज़ी भी रख लेती हूँ कटोरी में। तो दोनों चीज़ें जैसे रख लेती हूँ और सूखे आलू भी रखूँगी साथ में। तो गाइस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। फूल गोभी की सब्ज़ी है, सूखे आलू हैं और पराठे, दही, तो सब चीज़ें। तो आप सब भी आ जाइए। और ये आप ऐसे सूखे आलू बना के देखना, बहुत ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं गाइस, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ सभी का खाना पीना सभी का हो चुका था, तो खाना भी सभी ने खा लिया था। और शाम के लिए ये होता है थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं। तो करीब मतलब खाना वगैरह खाया तो ऐसे ही 8:30 बज गए थे। खाना वाना खाने के बाद में फिर मैंने जैसे बर्तन वगैरह सब ये भी सब साफ़ किए थे। तो बर्तन हैं, गैस वगैरह सब साफ़ करती हूँ शाम के लिए। तो सचिन खड़ा है मेरे पास में, जैसे मैं जब काम करती हूँ तो सचिन दिखाता है, तो जैसे बातें वगैरह मैं करती रहती हूँ उससे, मतलब बातें। और बच्चों के साथ में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मतलब थोड़ी बहुत जैसे बैठ कर या तो सचिन है, हम दोनों लोग हैं जैसे आपस में हम बातें करते रहते हैं सचिन और मैं। और फिर मैंने जो बर्तन थे पहले तो जो मतलब जूठन वगैरह होती है तो वो धुल लिए थे मैंने बर्तन। फिर उसके बाद में कभी ऐसा होता है मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ तो ऐसे पहले धुल कर पहले सिंक में रख लेती हूँ, फिर उस मांजती हूँ, बाद में साफ़ करती हूँ। तो कभी ऐसा होता है थोड़े बर्तन होते हैं तो सिलप पे रख लेती हूँ साफ़ कर कर, तो बाद में जैसे साफ़ करती हूँ मांजती हूँ बर्तनों के लिए। और अभी यहाँ जैसे अर्पिता है, अंकुर है, सचिन ही मतलब खड़ा है मेरे पास में। और अर्पिता अंकुर हैं, अभी ये दोनों लोग मतलब टीवी देख रहे हैं बैठे हुए, और अंकुर के पापा भी देख रहे हैं टीवी। तो फिर यहाँ ये बर्तन भी मैंने मांज लिए हैं, इनके लिए साफ़ कर देती हूँ गैस, धुल लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी ऊपर। और जैसे मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद में गर्मी जब आती है तो थोड़ी बहुत देर ऊपर ज़रूर मैं जैसे टहल कर आती हूँ। तो ऊपर जब जाओ तो अच्छा लगता है। और इस टाइम अब हम जब गए थे ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऊपर। अब तो गर्मियों में ज़्यादातर है जैसे ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा शाम के टाइम। और जैसे दिन में तो जाओ तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो धूप की वजह से मन भी नहीं करता है जाने का। तो वही शाम के लिए खाना वाना खाने के बाद में जब हम सब लोग जाते हैं तो सचिन है और मैं तो थोड़ी बहुत देर खाना वाना खाने के बाद में ज़रूर टहलती हूँ मैं ऊपर जाकर। तो ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और लाइट जला ली है हमने बरामदे की और बाहर की। तो बाहर भी जैसे लाइट लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा जैसे उजाला हो रहा था बाहर भी। तो बाय गाइस।